दोस्तों नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बच्चों के भविष्य से जुड़ा होता है और बच्चों का भविष्य ही देश का भविष्य होता है। कल देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने कोटा में शंखनाद किया है और शंखनाद है एक सिस्टम के बदलाव का, जिसमें आप सभी लोगों से सुझाव मांगे गए, राय पूछी। तो उस कार्यक्रम के जो मुख्य बिंदु हैं जो राहुल जी ने शेयर किया, उन पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप देखें इनको, जो पॉइंट्स उन्होंने शेयर किए, राहुल जी जो पॉइंट्स रखे गए कि युवा भारत का भविष्य है। आप में से हर कोई अनोखा और प्रतिभाशाली है। आपकी सफलता में भारत की सफलता है। भारत को आपकी रक्षा करनी चाहिए। मैं पूर्णतः इस वाक्य का समर्थन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप भी समर्थन करते होंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। देश की धरोहर होते हैं बच्चे, आने वाली पीढ़ियां जो हमारे बच्चे हैं और इस देश का भविष्य। आज के जो युवा बच्चे हैं जो कल के देश के होने वाले आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर और डॉक्टर होंगे, जिनके हाथों में देश का भविष्य है, उनकी रक्षा करने का फर्ज आज का भारत का है। बहुत सारी हत्याएं हुई, बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। इस स्लाइड को दिखाने से पहले मैं एक पर्सनली और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा बच्चों से, इतने बुजदिल और कायर ना बनो यार कि आप आत्महत्या जैसा कृत्य भी करो। सिस्टम को बदलने की चेष्टा रखो। आप देश का भविष्य हैं, आप देश को बदल सकते हैं। सिस्टम को भी आप ही बदल सकते हैं और पूरे तरीके से बदल सकते हैं। कुछ एक बच्चे हैं जो हिम्मत हार गए सिस्टम के आगे, क्योंकि सिस्टम एक बार नहीं, किसी बार नीट का एग्जाम पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूअस यही हाल हो रहा है। उससे पहले भी हुआ प्रीवियस। सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। इस सिस्टम को बदलना है तो आप लोगों के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, बहादुरी से लड़ें। और इस सिस्टम से लड़ना है, जो कल्प्रीट बैठे हैं उनके साथ लड़ना है। अपने आप को हिम्मत नहीं हारनी है। एक बजट है जो शिक्षा पर सरकार खर्च करती है। वो सरकार का यूनियन बजट बताता है कि इस साल का 1.4 लाख करोड़ रुपीस खर्च करते हैं, जबकि सिर्फ नीट का खर्चा जो बच्चे कोचिंग, हॉस्टल और खाना का जो खर्च कर देते हैं वो बराबर पहुंच जाता है। 22 लाख छात्र, निजी खर्चा उनका भारत सरकार के पूरे शिक्षा बजट, जिसके अंदर बच्चों की स्कूली शिक्षा भी आती है, बाकी सब आते हैं, उसके बराबर पहुंच जाता है। सोचिए हमारे देश की सरकार कर क्या रही है। शिक्षा बजट जो कि बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान होगा, विज्ञान, नॉलेज बढ़ेगी, तभी देश तरक्की करेगा। लेकिन शिक्षा पर कोई फोकस नहीं है। ये सिस्टम बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और सभी का एग्जाम देख लें, जितने भी एग्जाम होते हैं हमारे, एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, जेई और नीट, और इन सब का अगर जोड़ लें तो ये टोटल बजट भारत सरकार के बजट से करीब 3 गुना हो जाता है, 3.5 गुना। सोचिए, इतना खर्चा तो सिर्फ बच्चे निजी हाथों से खर्च कर रहे हैं। और इन्होंने सिर्फ एक रास्ता बना रखा मुहिम पैसा उगाने का, सरकार ने, जिसमें से कुछ नहीं। और इस शिक्षा व्यवस्था का वसूली तंत्र देख लो आप। बच्चा स्कूल से स्टार्ट करता है, स्कूल में कुछ बैकडोर से एंट्री होती है, कुछ स्ट्रेट अवे जाते हैं, जो बैकडोर से जाएंगे ट्यूशन पढ़ के आते हैं, फिर एग्जाम्स करते हैं, स्कूल में भी जाएंगे ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर सीबीएसई रिसाइकिल करती है, फिर आप कॉलेज पहुंचते हैं, जिसमें सीबीएसई में भी इस बार देखो तो भ्रष्ट तंत्र बैठा है बिल्कुल। सिर्फ पैसे कमाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी तक कह देते हैं ये लोग। जो इनसे कह दे कि आपने गलत चेक किया है, पेपर को रीचेकिंग मांग ली, तो उस पर ही आतंकवादी होने का आरोप लगाने लग जाते हैं। बच्चा कॉलेज जाएगा, कॉलेज के बाद एग्जाम देगा, एग्जाम दे के उसके बाद कहीं आगे वो जॉब के लिए सोचता है। और जॉब के लिए जब जाते हैं तो और भयावह स्थिति है वहां पर। मात्र 1% बच्चे ऐसे हैं जो जॉब पा पाते हैं, जिन्हें सैलरी वाली जॉब मिलती है।
700 करीब बच्चे ऐसे निकल जाते हैं, 691 जो गिग वर्कर होते हैं, मनरेगा और सब रोजगार वगैरह करते हैं, और बाकी साले वाले कौन से रह जाते हैं, वो बेरोजगार हैं, जिन्हें आज की डेट में सरकार कॉकरोच कह के पुकारती है कि वो सब कॉकरोच है। और जो 691 भी वो कोई बहुत बड़ी जॉब वाले नहीं, वो वही कहते हैं जो मोदी जी कुछ काम नहीं है तो पकौड़े तल लो। ये उस श्रेणी वाले बच्चे। इसी मुहिम को राहुल गांधी जी आगे बढ़ा रहे हैं और हम उसका समर्थन करते हैं। हम उनके विचारों से, अगर आप सहमत हैं, मैं सहमत हूं उनके विचारों से, तो आप अपने विचार इस पर क्या राय दे सकते हैं, इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, कैसे इसके अंदर और कमियां, इनको क्या किया जा सकता है, आपकी राय इसके अंदर हमसे साझा करें। जो कि हमें आप स्कैनर पे जाएं और इसके अंदर अपना स्कैन करके अपना फॉर्म भरें, और अपने बारे में कोई भी विचार है जो आप शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं राहुल गांधी के साथ, वो जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।